जय श्री राम। तो एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक सफल औरत के पीछे किसका हाथ होता है? उसी औरत का। उसी ने मेहनत की है और वो अपनी मेहनत से ही सफल हुई है। ऐसा दरअसल मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है आजकल। चर्चा हमारे देश में बहुत जम के चर्चा हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अभी रजत शर्मा जी की आपकी अदालत का जो इंटरव्यू प्रोग्राम होता है, उसमें मैरी कॉम जी आई थी। मैरी कॉम हमारे देश की वो महिला खिलाड़ी जिसने एक बार नहीं 5 बार अपने देश का नाम रोशन किया है और स्वर्ण पदक जीता है। कई सारे सम्मान उनके नाम हैं और एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्म लिया और अपने सपनों के पीछे दौड़ा, मेहनत की और अंत में उन्होंने सफलता भी मिली। और उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है मैरी कॉम, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने उनका किरदार निभाया है। फिल्म भी सफल रही और यकीन मानिए मैंने ये फिल्म थिएटर में देखी भी थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी जो शादी थी लगभग 2005 में उनकी शादी हुई थी और अभी 2 साल पहले उनका डिवोर्स हुआ। आपकी अदालत में उन्होंने ये कहा कि उनकी जो भी सक्सेस रही है और जो भी सफलता उनकी रही है, जो भी उन्होंने हासिल किया है, वो अपने दम पे उन्होंने किया है। और उनके पति को केवल उनसे शादी करके ही ये सब कुछ मिल गया है। पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ मिल गया है केवल मैरी कॉम से शादी करने से उनके पति को। ये कहना था मैरी कॉम जी का। असल में ये उनके निजी विचार हैं अपने लिए, अपने पति के लिए। उनके बीच में क्या चीज़ें हैं वो तो अब हमको नहीं पता। लेकिन हमारे समाज का ना ये कैसा मापदंड है सोचने का नज़रिया कि अगर एक आदमी अगर कमाता है, सक्सेस होता है, तो वो अपने पूरे परिवार का पेट भरता है और पूरे परिवार को ही सक्सेस बनाता है। अगर वो सफल होता है तो उसकी बीवी भी सफल हुई, उसके बच्चे भी सफल हुए, उसके माँ बाप भी उसका श्रेय लेते हैं। लेकिन अगर महिला अगर सफल हो जाती है और अगर वो अच्छा कमा लेती है तो वो ये क्यों समझती है कि उसका पति तो नाकारा है, या फिर उसने जो भी अर्जित किया वो अपने दम पे ही किया है, उसके पति का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। भैया, जब मैरी कॉम सफल नहीं हुई थी तब उनकी शादी हो चुकी थी। तब उनके पति ने ही उनका घर संभाला, उनका सपोर्ट किया, साथ दिया और अपने बच्चों को संभाला। उनको जुड़वा बच्चे हुए थे और जुड़वा बच्चों को संभाला। और मैरी कॉम जब विदेश गई हुई थी अपना मैच खेलने के लिए, या दूसरे स्टेट में जा रही थी इंडिया के मैच खेलने के लिए, तब उनके पति अपना घर भी संभालते थे और बच्चों को भी संभालते थे। और उन्होंने अपना फुटबॉल का जो भी करियर था ना, उन्होंने इसलिए छोड़ा वो क्योंकि उनके बच्चे को संभालने के लिए और कोई था नहीं। और ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये हमें फिल्मों में दिखाई गई है जो उनकी बायोपिक बनी है। अब बायोपिक फिल्में तो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती हैं, जो भी रियल उनकी कहानी है। और उन्होंने इससे पहले उनके जो पुराने वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, इंटरव्यूज सामने आए हैं, उसमें भी यही बताया उन्होंने। मेरी कॉम ने खुद बताया है कि मेरी सफलता के पीछे मेरे पति का भी हाथ है, ये बहुत मेहनत करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और ये घर और बच्चों को बड़ी खूबी से संभालते हैं। और इसीलिए मैं आगे जाकर अपना काम इतना कर पाई, इतना नाम कर पाई। और आज वो कह रही कि नहीं, मेरा पति नाकारा है, निकम्मा है, घर में पड़ा रहता है और वो औरत की कमाई खाने वाला इंसान है। जब औरतें एक एक तो समाज में आजकल औरतें बराबरी वाली बात करती हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देना चाहिए। चलो, देना क्या चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, वो भी इंसान है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्यों बोलती हैं कि ये औरत की कमाई खाने वाला व्यक्ति? औरत की कमाई क्या खाने वाला व्यक्ति भैया? औरतें नहीं खाती क्या मर्द की कमाई? हाँ, जब मर्द बाहर कमाता है तो औरतें घर संभालती हैं, तो वो भी तो मर्द की कमाई खा रही होती है ना। अगर ये व्यक्ति मर्द बोल दे तो कि ये मेरी कमाई का खाती है, तो कैसा रहेगा? तो ये बोलेंगे हम आपका घर संभालते हैं, हम आपका बच्चा संभालते हैं, हम आपका परिवार संभालते हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो हमको, है ना? तब इनका फेमिनिज्म जो है, औरतों वाला जो है कानून, वो जाग उठता है कि अरे हम औरतों को कमज़ोर समझा जा रहा है। देखिए, औरतों को कमज़ोर तो नहीं समझा जा सकता। और वो भी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में तो कभी समझा ही नहीं। देवी, साक्षात देवी का अवतार मानते हैं हम तो। और ये भी मानते हैं कि महादेव की शक्ति शक्ति से ही है, माता शक्ति से ही है। लेकिन ये आज के समय में ये सोच क्यों आ रही है? जो सफल महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं और जिन्होंने बहुत नाम कमाया, दुनिया देखी है, उनकी सोच ऐसी आ रही है कि 20 साल साथ रहने के बाद आज पति को सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कम कमाता है, या फिर उसने अपने जीवन में पैसे नहीं कमाए, तुमने ज़्यादा कमा लिए इसलिए वो तुम्हारे लायक नहीं बचा। अगर शिक्षा का आधार यही है, सफलता का आधार यही है कि 20 साल के बाद किसी व्यक्ति को छोड़ा जाए, तो सोचिए फिर तो शिक्षा हमारे लिए, फिर समाज के लिए आने वाले समय में बहुत खतरा साबित कर सकती है। अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई तो वो तो शादी ही नहीं करेंगे, बोलेंगे हम तो सेल्फ रहेंगे अपने हिसाब से, हमको ज़रूरत नहीं है मर्दों की, हमको घर बसाने की ज़रूरत नहीं है, हम कमा सकती हैं।
बस ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो सोच है कि एक मर्द जब सक्सेस होता है ना, कमाता है ना, तो वो अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाने की सोचता है। लेकिन औरतें जब पढ़ी लिखी जाती हैं, कमाने लगती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम अकेले हमारी ज़िंदगी जी सकती हैं और बड़े अच्छे से जी सकती हैं। ठीक है, तुम अकेले जी सकते हो, लेकिन बच्चे के लिए तो तुमको किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। बुढ़ापे में तो कोई सहारा चाहिए होगा ना तुमको। चलो ठीक है, ये भी नहीं बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी एक जीवन साथी तो चाहिए ना सभी को। ये चलो वो तुम्हारा निजी जीवन है, तुम कैसे भी जी सकते हो, पर ये सोच ही क्यों क्यों रखना है कि भैया तुम सक्सेस हो गए और तुम्हारे पति ने अगर कुछ नहीं किया है तो वो बुरा हो गया। अगर एक सफल महिला इस तरह की बयानबाजी करती है कि उनके पति ने कुछ नहीं कमाया, मैंने कमाया है और मेरी कमाई का उसने फ़ायदा उठाया है जीवन भर, तो दूसरी महिलाओं के ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? वो तो खुद भी यही सोचेंगे कि अपन सक्सेस हो जाओ, कमा लो और अपने को पति वति की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। मतलब हमारे देश में जो शादियां टूट रही ना आज के समय में, शिक्षित महिलाओं, शिक्षित जोड़ियों की जो शादियां टूट रही ना, उसका ये बहुत बड़ा कारण है। हर कोई अपने आप को बहुत स्पेशल समझता है और ये समझता है कि मैं अपने जीवन में सब कर सकता हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। असल में केवल सहारा ही शादी या विवाह को बांधे रखना या जीवन पूरा व्यतीत करने का एक कारण नहीं है, सहारा नहीं है। आपके दिमाग में ये सोच बनी हुई है कि मेरे को सहारे की ज़रूरत है इसलिए शादी कर लूँ, नहीं नहीं, सहारे की ज़रूरत नहीं। शादी तो होती है दो लोगों के बीच में, इतनी समझ होनी चाहिए कि आपके हर समय अच्छे बुरे में वो आपके साथ हो। आप चाहे कितने अच्छे दोस्त बना लो, कितने अच्छे आपके रिश्तेदार हों, कितने ही आपके घर के दूसरे सदस्य हों, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सबको ये महसूस होता है कि जीवन साथी का होना भी ज़रूरी है। और आज के समय में रिश्ते इतनी आसानी से टूट रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, इनके रिश्ते तो ऐसे टूट रहे हैं, बिल्कुल क्या ही बताया जाए। इन्हें तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक आम जन की लाइफ में बिल्कुल जहर घोल के रखा है। एक व्यक्ति दो दो तीन तीन शादियां कर रहा है, पुरानी वाली से भी टच में है, नई वाली से भी टच में है, उसके अलावा और संबंध अलग रखे हुए हैं, कोई गर्लफ्रेंड, कोई लिव इन में रह रहा है, कोई क्या है, और ऐसा बिल्कुल माहौल ख़राब करके रख दिया कि क्या ही बताया जाए यार। इस ज़माने की जो पीढ़ी होगी ना, उनको तो ये पता भी नहीं चलेगा कि शादी जो होती है, विवाह जो होता है, वो 7 जन्म का रिश्ता होता है। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने कैसे अपनी शादियाँ निभाई हैं, कभी कोई चीज़ें नहीं आई सामने उनके बीच में। हाँ, इक्का दुक्का कोई रिश्ते ऐसे बुरे हुए होंगे, लेकिन वो भी इतने लेवल पे नहीं होते हैं कि अलग होने के बाद इतना ब्लेम किया जाए। मतलब आप सोचिए, मैरी कॉम जैसी एक खिलाड़ी जो इतना नाम कमा चुकी हैं, वो एक रजत शर्मा के आपकी अदालत जैसे एक बड़े शो पे जाती हैं और वहाँ पे क्या बोलती हैं, वो मेरा पति ऐसा, उसने तो 1 रुपया नहीं कमाया, उसने मेरी कमाई का खाया। अरे उसे तो मोहल्ले की मतलब बाइयाँ बोलती हैं ऐसा तो। आपके एजुकेटेड होने का, आपके पढ़े लिखे होने का, आपके इतना सम्मानी पद पर होने का, इतने सारे अवार्ड जीतने का, इतने सारा मेडल्स जीतने का क्या मतलब रहा जब आप ज़ुबान खोलते हैं तो इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं, और उसके लिए जो 20 साल आपके साथ था। और एक चीज़ ये बायोपिक के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। बायोपिक फिल्में किस हिसाब से बनती हैं? व्यक्ति जिंदा है, उसके ऊपर बायोपिक फिल्म बनती है और उसमें यही दिखाया जाता है कि इसने क्या संघर्ष किया अपने जीवन में, और कैसे कैसे लोग इसके जीवन में आए थे। कुछ बुरे लोग आए थे जिनने इसको परेशान किया, कुछ अच्छे लोग आए थे जिन्होंने इसकी मदद की, और देखो इन्होंने सफलता हासिल की। व्यक्ति भी जिंदा है, उसके सामने बायोपिक फिल्म बन गई और हम उन्हें आइडल मानने लगते हैं। अरे वाह, इसने कितना अच्छा काम किया, अपने जीवन में कैसे सफलता हासिल की, देखो सीखो इनसे कुछ। हम यही बोलते हैं, मेरी कॉम से सीखो कुछ, उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी और आज कहाँ पहुँच गए। और उसी फिल्म में मेरी कॉम के पति को बड़ा अच्छा सा दर्शाया गया है। या तो वो फिल्म गलत है या फिर आज मेरी कॉम जी जो बोल रही हैं वो गलत है। उनका पति सपोर्टिव नहीं है, शराबी है, निकम्मा था, तो ये फिल्मों में क्यों नहीं दिखाया गया भैया? तो फिल्में तो फिर झूठी हो गई पूरी तरीके से। तो ये फिल्म वालों का भांडा तो यहाँ इन्होंने ऐसे ही फोड़ दिया। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी फिल्में बनती भी हैं जो पूरी रियल कहानी होती है, तो इंतज़ार करो भैया, उस व्यक्ति को मर जाने दो पहले। क्या पता तुम फिल्मों में तो उसको अच्छा हीरो बना दो और बहुत अच्छा ही दिखा दो उसकी, और आगे जाके वो कुछ गलत काम कर जाए, फिल्म रिलीज़ होने के बाद कुछ ऐसा कर जाए उल्टा पुल्टा कि सारी फिल्म की जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाए। तो इससे अच्छा तो व्यक्ति को जाने दो ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर फिल्में बनाना।
ताकि ऑप्शन ही नहीं बचे उसको कुछ गलत करने का। तो बड़ा अजीब सा माहौल हो रहा है देश का, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपने रिश्तों को यूं 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 तोड़ते जा रहे हैं, महीनों में मिनटों में रिश्ते तोड़ देते हैं, हम सालों के रिश्ते, और बुढ़ापे में भी शादी किए जा रहे हैं बिल्कुल। चलो ठीक है, वो उनकी निजी सोच है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, जिसको जब जहाँ सहारे का ज़रूरत लगता है। मुझे केवल एक चीज़ ही बुरी लगी, ये बोलना है कि अगर महिला पढ़ी लिखी है, सशक्त है, अच्छा कमाती है, तो वो अपने पति का सिर्फ इसीलिए डिसरिस्पेक्ट कर रही है क्योंकि वो नहीं कमाता है या कम कमाता है उससे। ये चीज़ बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो भी राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।